आखिरकार क्या थे सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर प्लान्स? हॉलीवुड में उनका क्या कोई एंट्री हो सकता था? ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अनीशा, उनके बहुत ही करीबी दोस्त जो लॉस एंजलिस में थे और काफ़ी कॉन्वर्सेशंस होते थे दोनों के बीच में। अनीशा, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, 2017 में जब आप सुशांत सिंह राजपूत से पहले मिले, किस तरह से बातचीत होती थी, क्या प्लानिंग होती थी, कब आप उनसे मिले और उन्होंने सबसे पहली बार जब आपसे वो मिले क्या उनका क्या कहना था? ओके। पहला सवाल का जवाब है कि हम 2017 में मिले थे और न्यूयॉर्क में मैंने मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में मैं पढ़ रही थी। मैंने अपनी तालीम वहाँ से हासिल करी है, तो उस वक़्त मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। तो जब हम पहली बार मिले, मेरी बहुत अच्छी दोस्त एमा और हम जब मिले तो हमारे कन्वर्सेशन बहुत ही नर्डी थे, बहुत साइंस के बारे में हमने बात किया। मैं साइंस का एक क्लास भी ले रही थी स्कूल में, तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस हुई। ही वाज़ वेरी स्वीट। वो हमें आईफ़ा भी लेके गए, उन्होंने दिखाया कि देखो ये बॉलीवुड है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री है, एंड वी वर वेरी, वेरी ग्रेटफुल कि हमें लेके गए। तो उनके हॉलीवुड प्लान्स भी थे। तो जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म करी, तो फिर मुझे एक हॉलीवुड मूवी मिली एंड आई एम द मेन लीड। एंड मैंने उनको बताया, मैंने कहा सुशांत जी, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया जब मैं कॉलेज में थी और देखो आपकी वज़ह से मैंने गिव अप नहीं किया। मैं कोई फ़िल्म बैकग्राउंड से नहीं आती, आपकी तरह एक रैंकर जो स्टेप बाय स्टेप हार्ड वर्क से जो चढ़ता है, मैं आपकी तरह आपके कदमों पे चढ़ना चाहती हूँ। ही वाज़ लाइक अ मेंटर टू मी। तो मैंने उनको न्यूज़ बताई, वो बहुत-बहुत खुश थे मेरे लिए जब मैंने बताया, पर उन्होंने कहा कि लाइक हार्ड वर्क करते रहो, ये सिर्फ़ बिगिनिंग है। और उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई उसके बाद कि लाइफ़ इसके भी बियॉन्ड है और सोचो, अपनी सोच को बढ़ाओ। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप एलए आओ, एलए में आपके लिए बहुत अच्छी जगह बन सकती है, बिकॉज़ मैं उस वक़्त थी और देख रही थी कि एलए में, हॉलीवुड में बहुत चेंजेज़ आ रहे हैं। हॉलीवुड में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है हिंदुस्तानियों को, और जो अमेरिकन्स पार्टिकुलरली नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने उनका नाम किसी प्रोड्यूसर्स को रिकमेंड किया था जो मुंबई में एक इंडियन एक्टर ढूँढने आए थे, और मैंने उनको बोला था कि किसी को मत बताना, मैं चाहती हूँ कि आपको मिले। और फिर अम, सितंबर, अक्टूबर के बाद मतलब मैंने उनसे मतलब आई वुड से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने कोशिश करी रीच आउट करने के लिए, और उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ऐसा कभी मेरे साथ पहले हुआ नहीं था, क्योंकि 2017 से मतलब बैक एंड फोर्थ नर्डी नर्डी कन्वर्सेशंस होती थी। तो मैंने कहा अब क्या हो गया? पर क्या उन्होंने कभी भी अनीशा, क्या उन्होंने कभी भी ये इच्छा जताई थी कि वो जाना चाहते थे, हॉलीवुड में काम करना चाहते? क्या आपके बातचीत में कभी भी उन्होंने ये कहा कि उनके कुछ प्लान्स है, वो करना चाहेंगे काम हॉलीवुड में? बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया था कि वो कोएन ब्रदर्स के साथ काम करना चाहते हैं। उनको कोएन ब्रदर्स की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत कॉम्प्लेक्स होती है उनकी मूवीज़, और उनको ओवरऑल लाइक हॉलीवुड आना था। एंड मैंने एक बिलबोर्ड देखा था लॉस एंजेलिस में, कि देयर इज़ अ बिलबोर्ड इन लॉस एंजेलिस जिसमें लिखा है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो वो हॉलीवुड पहुँच गए हैं, वो ऑलरेडी हॉलीवुड में हैं, और उनका स्पिरिट हमेशा ज़िंदा रहेगा, अनीशा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने और उनकी ड्रीम हासिल हो गई है, वो हॉलीवुड में। अनीशा, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब आपने ये पूरी डिस्कशन की कि वो लॉस एंजलिस आने वाले थे, बल्कि उन्होंने डेट्स भी आपसे पूछे थे कि उस समय आप लॉस एंजलिस में रहेंगे कि नहीं, बट अचानक वो जब यूरोप चले गए, हुँ, उनके बाद कोई बातचीत होना बंद हो हुँ। गया आप दोनों के बीच में। क्या आप उसके बारे में थोड़े थोड़े विस्तार में बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या? आखिर जब वो कह रहे थे वो आने वाले हैं और सडनली उन्होंने डिसाइड किया वो नहीं आने वाले लॉस एंजलिस? मैं क्या बताऊँ? मतलब पता नहीं क्या हो गया। अचानक से उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो फिर मैंने गिव अप नहीं किया, बिकॉज़ मैं अपने आप को सच्ची दोस्त मान के मैंने मैसेज करती रही कि क्या हुआ? मतलब आओ, इधर आओ। मैंने मतलब प्रोड्यूसर्स भी मतलब बॉम्बे पहुँच गए हॉलीवुड से, वो उनको एक्चुअली में नया टैलेंट चाहिए था। तो मतलब उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने हमारे म्यूचुअल फ्रेंड से पूछा कि मतलब क्या हो रहा है यार? ये हम आपसे भी नहीं बात कर रहा, मुझसे भी नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है? तो एक म्यूचुअल फ्रेंड ने कहा था कि नहीं यार, वो बहुत इश्क में है,
तो हमने एज़ फ्रेंड्स रिस्पेक्ट किया और उसको उसकी स्पेस दे दी। लेकिन आई आई डोंट नो व्हाट हैपेंड मैन, लाइक इट्स बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और मतलब क्लोज़र तो मुझे चाहिए यार, हम सबको क्लोज़र चाहिए, सारे फैन्स को क्लोज़र चाहिए। मुझे जानना कि मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मेरी तरफ से मैंने उनको कभी मेरे सामने ड्रग्स करते हुए नहीं देखा, मेरे सामने कभी हेलुसिनेट करते हुए नहीं देखा। वो मेरा सच है। मैं नहीं जानती कि किसी के माइंड में क्या होता है, लेकिन मेरी तरफ से मैंने उनको कभी ये सब करते हुए नहीं देखा। अनिशा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत के कुछ दोस्तों को जानते हैं, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स रह चुके हैं और यूरोप ट्रिप के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी सुशांत सिंह के करीबी दोस्त हैं, हर किसी का एक ही चीज़ कहना है कि यूरोप ट्रिप के बाद कुछ बदल गया है। क्या आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ पता चल के ऐसा क्या हो गया था कि यूरोप से आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत एक अलग किस्म के इंसान बन चुके थे? आई एग्री। इट्स लाइक सच बताऊं तो ऐसे लगता है कि वो ना अभी भी जिंदा है, बिकॉज वो उनसे बात ही नहीं होती थी। इट वॉज लाइक ही डिसअपियर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। मैंने अपने नंबर बदल दिए। जब उनके बर्थडे के दिन मैं फ्लावर्स भेजना चाहती थी, मैंने उनके ड्राइवर को फ़ोन किया और बोला कि फ्लावर्स भिजवा दो, बिकॉज मैं उनको फ़ोन ही नहीं कर पाई, यू नो। और फिर ड्राइवर कहता है कि वो भी उनके लिए काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये हो क्या गया यार, मतलब नंबर भी बदल दिया, ड्राइवर भी काम नहीं कर रहा। तो मैंने ड्राइवर को रिक्वेस्ट करा, बोला कि आप जानते हो वो कहाँ रहते हैं, आप प्लीज़ फ्लावर्स भिजवा दो। फिर ड्राइवर ने मुझे बोला कि सर तो लोखंडवाला शिफ्ट हो गए। तो आई डोंट नो इफ द फ्लावर्स रीच्ड हिम और नॉट। मैंने तो पेटीएम कर दिया था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई वांट टू नो, वी ऑल वांट टू नो। अनिशा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से काफ़ी सारे सवाल उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को लगता है कि क्या ये आखिरकार सुसाइड केस हो सकता है कि नहीं, क्या आप कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ में आप विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये मेरा आंसर है। ये हम एक पैंडेमिक में हैं, ठीक है? जो भगवान है, यूनिवर्स, हायर पावर, जो भी आप सब माने, ठीक है? हम सब किसी चीज़ के साथ डील करें, बहुत ही तकल्लुफ़ माहौल है अभी। तो जो मेरी बात सुनो, तो जो माने कि अगर कोई डिप्रेस्ड है, वो बंदा जो लोनली फ़ील कर रहा है, जो डिप्रेस्ड है, वो देख रहा है कि पूरी दुनिया भी अकेले है। हम सब लॉकडाउन में थे। आई डोंट नो व्हाट मैं ये सवाल गोज़ ऑन आपसे इन इसलिए समवन्स माइंड। करना चाहूँगा क्योंकि आप काफ़ी दोस्तों को जानते थे सुशांत सिंह राजपूत के। ये सवाल करना चाहूँगा अनिशा, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका नाम है संदीप सिंह, जो आज कल ये कहते हैं कि वो उनके करीबी दोस्त रह चुके हैं? क्या आप संदीप सिंह जैसे कोई भी व्यक्ति को जानते हैं? वो उनके करीब दोस्त थे, मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना। संदीप सिंह, मैंने उनको, बट यू नो ऑल्सो कि मैं हिंदुस्तान में नहीं रहती थी, तो ज़्यादा नहीं मिली मैं उनसे। फ़ोन पे मतलब मैसेजेस होती थी और मोस्टली पढ़ाई, साइंस, एक्टिंग की बात होती थी। एक्चुअली सुशांत से मैंने कभी लोगों के बारे में नहीं बात करा। सुशांत एसएसआर के साथ हमेशा लाइक फिज़िक्स, जी। एक्टिंग, डांस, आर्ट, जी। उन चीज़ों के बारे में बात होती है। हमारी मतलब कन्वर्सेशंस मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब पड़ाकू वाली होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिशा, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।